तो किसने सोचा था कि 24 घंटे के अंदर मार्वल के 2 ट्रेलर्स आ जाएंगे, जहाँ पे भी डूम्सडे का जस्ट ड्रॉप ही हुआ था। देन अभी स्पाइडरमैन का फाइनल ट्रेलर आया एंड इट डजंट रिवील दैट मच, बट हाँ मतलब थोड़ा तो रिवील करता है। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। मतलब कि पिछले ट्रेलर से इसमें थोड़ा कम रिवील होता है, बट जितना भी रिवील हुआ है वो देखने में काफ़ी अच्छा है एंड इट्स ऑनेस्टली लुक्स ग्रेट इन माई ओपिनियन। बट क्योंकि ट्रेलर स्टार्ट होता है हमारी पिछली मूवीज़ के रिकैप के साथ में, जहाँ पे इन लोगों ने पिछली मूवीज़ में जो मतलब कि स्पाइडरमैन ने जो फेस किया, मतलब उसने जो किया वो दिखाया जाता है। एंड ट्रेलर मतलब कि 2.5 मिनट का तो है, बट इसमें इतना कुछ मतलब कि रिवील नहीं करते। आई एम ग्लैड इन्होंने रिवील नहीं किया, बिकॉज आज तक इससे पहले कभी भी सोनी ने स्पाइडरमैन के कभी फाइनल ट्रेलर ड्रॉप नहीं किए हैं। मतलब उन्होंने जितने भी ड्रॉप किए वो पहले ट्रेलर थे, बिकॉज स्पाइडरमैन को कभी नीड ही नहीं पड़ी। तो अभी जब इसमें ड्रॉप किए इन्होंने फाइनल ट्रेलर एंड इट लुक्स ग्रेट एंड मतलब कि जो मतलब इन लोगों ने पिछले ट्रेलर्स में जो कुछ भी दिखाया वो थोड़ा एक्सटेंडेड बजट में था एंड थोड़ी चीज़ें ऐड भी की गई थी एंड थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी था। तो सबसे पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है ओल्ड मूवीज़ की क्लिप्स के साथ में, जहाँ पे इसके बाद में पीटर का लाइक वॉइस ओवर चालू होता है, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करने लगता है क्या हुआ एंड इसके बाद पीटर एमजे का कनेक्शन दिखाया जाता है, मतलब कि लास्ट मूवीज़ में व्हाट हैपेंड विद देम एंड हाउ क्लोज दे वर, ये सब एक्सप्लेन किया जाता है। तो हाँ मतलब कि ट्रेलर में इतना पहले कुछ है एंड इसके बाद जब हमारे ब्रांड न्यू डे की फुटेज चालू होती है तो ये एक अपार्टमेंट से चालू होती है, जहाँ पे पीटर अकेला होता है एंड जहाँ पे उसके बाद वो कप होता है एंड वो नोट भी होता है जो उसने पहले नो वे होम में लिख के रखा था, जो कि उसको देना था लास्ट वाली में देना था, बट ही वॉजंट एबल टू, जो कि अभी भी उसके पास है। लाइक 4 साल अभी तक हो गए एंड उन्होंने वो अभी मूव ऑन नहीं कर पाया है, जो कि देखने में काफ़ी सरप्राइजिंग था एंड फील होता है भाई स्पाइडरमैन जो यहाँ से गुजर रहा है वो देखने में काफ़ी ऑनेस्टली काफ़ी दर्दनाक भी है। बट हाँ देन लाइक वो ट्रेलर में कहता भी है ही इज़ नॉट जस्ट स्पाइडरमैन, ही इज़ ना, मतलब कि ट्रेलर में वो कहता है कि वो सिर्फ पीटर पार्कर नहीं है, वो स्पाइडरमैन है। तो देन इसके बाद जब वो बिल्डिंग के ऊपर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सबसे हाई पे है, तो तुमने पिछले ट्रेलर्स में देखा होगा कि वो बिल्डिंग थोड़ी अब चेंज, मतलब कि बैकग्राउंड तो काफ़ी चेंज है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। लाइक उसका बिल्डिंग्स काफ़ी चेंज है एंड में इसमें काफ़ी वाइब्रेंट भी लग रहा है, जो कि जिससे मतलब कि ये स्क्रीन पे ज़्यादा ऑनेस्टली ज़्यादा प्रेफरेबल, मतलब कि ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा है। एंड नाउ इसके बाद DODC वाला वो मस्तीखोर दिखाया जाता है, जिनसे आज तक कोई भी म्यूटेंट्स मतलब कि जिन्होंने मतलब जो कोई भी कैप्चर किए ने सब छोड़ दिया वो दिखाया जाता है एंड ही सेज यू द ओनली वन, जो कि मतलब कि उसके माइंड होपिंग से बचा हुआ है। एंड देन इसके बाद स्कॉर्पियन वाला सीन आता है एंड इट्स लुक्स फेबुलस। लाइक जब उसका सूट देखोगे तो मतलब कि उसका सूट टाइप पूरा जैसे आयरन मैन का सूट नहीं था वो वैसा नहीं दिख रहा था, थोड़ा तो चेंज था। लाइक वेस्ट थी एंड देन उसके बाद जो टेल थी उसकी वो दिखाई पड़ रही थी एंड स्पाइडरमैन कहता है स्कॉर्पियन, तो वो स्कॉर्पियन रिप्लाई करता है डू यू थिंक आई एम स्कॉर्पियन एंड इट मीन्स मतलब कि स्कॉर्पियन तो है वो, इट मीन्स वो जो नहीं माइंड होपिंग वाला एंटिटी है वो उसको शायद से कंट्रोल कर रही होगी। एंड अगर वो लाइक सैडी सिंह का करेक्टर अगर जीन गिरी है तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके बाद फिनिक्स वाली पावर है वो सी कांट, मतलब कैसे वो दिमाग के अंदर नहीं एंटर कर सकती, तो सी इज़ नॉट जस्ट लाइक है कोई दूसरा है मतलब। एंड देन उसकी इस जो अपनी उसकी वो मतलब उसका जो सूट है उसमें जो उसकी टेल है वो ऐसे फोल्ड करके रखता है, तो हम मतलब कि जैसे असली भी चुरक थी सेम उसी तरह से वो भी एक्ट कर रहा है एंड इट लुक्स ग्रेट भाई। इसके बाद आता है भाई हल्क, मतलब कि जब स्पाइडरमैन होता है वो हल्क से मतलब कि हल्क से कहता है कि डॉक्टर बैनर आर देन लाइक हल्क तो पहले से ही हेट करता है उसको डॉक्टर बैनर को, क्योंकि वो हमेशा उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। दैट्स वाई ही कहता है आई एम नॉट, ही इज़ लाइक आई एम, पहले तो मुझे सुनाई पड़ा था ओमनी मैन एंड आई वाज लाइक ओमनी मैन, अरे मतलब कि ओमनी हल्क इज़ सो पावरफुल, लाइक ही कैन डिस्ट्रॉय प्लैनेट्स, ऐसा मतलब कि इतना पावरफुल है। एंड ऑनेस्टली एंड जब मैंने ये पहली बार ट्रेलर देखा तो आई वाज लाइक ओमनी हल्क इसमें आ रहा है, तो मैंने कहा भाई ख़त्म होने वाले सब। बाद में जब मैंने उसको दोबारा तीसरी बार रिवॉच किया तो पता चला आई एम द हल्क बोला था उसने ओनली। सो मतलब कि हाँ फिर उसने जो पीटर को रगड़ा है, जैसे अवेंजर्स मूवी जो पहली वाली थी जहाँ पे उसने चितौरी आर्मी के जो रोबोट्स थे उनको मारा था, सेम वैसे रगड़ा भाई दबा के। देन इसके बाद पीटर जाता है एमजे के अपार्टमेंट, जहाँ पे एमजे कहता है एमजे यू आर इन डेंजर। लाइक जब मतलब पिछले ट्रेलर हमने देखा था वो जो एंटिटी है वो लोगों के थ्रू बात कर रही थी पीटर से, डू थिंक मतलब कि वो जानती है कि पीटर पार्कर क्या रियल आइडेंटिटी क्या है एंड वो बताती मतलब उसको डरने की कोशिश करती है कि वो एमजे के पास जाएगी। दैट्स वाई शायद से इसके एमजे के पास आया होगा एंड ही सेज यू आर इन डेंजर एंड
MJ रेडी हो जाती है एंड शी इज़ नॉट स्कैर्ड, लाइक वो जब स्विंगिंग करती है शी इज़ नॉट स्कैर्ड, लाइक आई डोंट नो व्हाई, मे बी दे हैव मेट बिफोर एंड अगर ऐसा नहीं है तो पता नहीं वो क्यों डर रही है। बस उस साइड से जो मतलब उसको उसकी मेमोरीज चली गई, बट उसने जो एक्सपीरियंस किया था लास्ट पिछली मूवीज़ में, इस वजह से शायद से इनर मेमोरीज की वजह से वो शी वॉज नॉट स्केयर्ड, दैट वाज आई थिंक एंड इट वॉज ग्रेट। लाइक नाउ इसके बाद हैंड निंजास वाला सीन आता है। लाइक हैंड निंजास पहले से तो मतलब इनके टेक इम्प्रूवमेंट, लाइक पहले जो VFX था उसमें थोड़ी लाइटिंग कम थी, बट इस वाले शॉट्स में जो लाइटिंग दिखाई गई वो काफ़ी ज़्यादा थी पिछले शॉट्स के अकॉर्डिंग तो। एंड इसमें उनका जहाँ पे पीटर उनसे मतलब कि पीटर का मतलब कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट इस वाले ट्रेलर में दिखाया गया एंड इट वाज ग्रेट। मतलब ज़्यादा कुछ रिवील तो किया नहीं है, बट इन लोगों ने जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया पीटर का, इट वाज सो कूल। लाइक आई डोंट नो ये पीटर लड़ रहा है या उसकी जो सिक्स सेंस है, मतलब कि अब वो इवॉल्व कर गया ना, तुमने वो जाला उसने बना दिया था, तो शायद से हो सकता है इसका जो सिक्स सेंस है स्पाइडी सेंस वही काम कर रहा है अगर, या फिर इसने खुद सीखा होगा, आई डोंट नो क्या किया, बट हाँ इट वॉज ग्रेट। लाइक कॉमिक्स में ऐसा होता है, हाँ एक कॉमिक्स में ऐसा होता है, ये सेंची के साथ में सीखता है स्पाइडी मूव ऐसा कुछ कहते हैं उसको, वो सीखता है एंड देन मतलब कि क्योंकि जब उसके साथ स्पाइडर वाले पावर नहीं रहते थोड़े टाइम के लिए, तब उससे सीखना पड़ा था जस्ट टू डील विद क्रिमिनल्स, दैट्स वाई। एंड उसका कॉम्बैट स्टाइल, उसकी स्ट्रेंथ भाई कितनी है, जब एक हैंड निंजा के ऊपर एक रॉड टाइप से अटैक करता है, इलेक्ट्रिक रॉड टाइप से, वो स्मैश हो जाती है। सो ही इज़ सो पावरफुल राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड सॉकर के गॉन्टलेट से अटैक करता है, मतलब कि सॉकर का जो गॉन्टलेट होता है टॉम हॉलैंड, मतलब कि 2017 वाली जो होमकमिंग मूवी थी, इसमें सॉकर वाला गॉन्टलेट होता है, उससे एक नॉर्मल इंसान पंच करता है एंड ट्रक मतलब कि खूब दूर तक आ जाता है, जिससे पीटर दब भी जाता है। तो गॉन्टलेट काफ़ी पावरफुल है, बट हल्क के लिए आई डोंट थिंक सो। लाइक उसको एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन कैप्चर नहीं कर पाया था, तो ये सॉकर वॉकर क्या ही गॉन्टलेट कर पाएगा। एंड इसके बाद शायद से इसने इसको जेल से चुराया होगा, जहाँ पे हैंड निंजास लड़ रहे थे, तो जेल से मतलब कि इनकी फाइट में काफ़ी सारे लोग फरार हो गए, तो इसको ये गॉन्टलेट में मतलब कि जहाँ पे ये फरार हो गए, जिससे सॉकर भी इसी जेल में होगा, तो सॉकर ही फरार हो गया, तो इसने बाद में सॉकर को पकड़ लिया। बट उसके बाद अभी टेक की कमी है, तो उसने सॉकर का वो जो गॉन्टलेट है वो अपने पास रख लिया, जस्ट बिकॉज ही डजेंट हैव दैट मच। लाइक जब आयरन मैन था तो इसके बाद काफ़ी सारा टेक था, मतलब जो फ्री मिल जाता था, एंड नाउ आयरन मैन के जाने के बाद भी इसको टेक मिल जाता था बिकॉज हैप्पी था, बट नाउ एवरीवन फॉरगॉट हिम, दैट इज़ व्हाई इसको किसी और का टेक चुराना पड़ रहा है। एंड स्पाइडर ट्रैकर्स क्या ग्रेट है भाई, जब वो उसके अपार्टमेंट में जाता है स्पाइडरमैन नेट के एंड वर्क ग्रेट एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई सॉ। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि इन लोगों ने ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया, एंड जो कुछ भी था अच्छा था। लाइक अगर इसको तुम पहला ट्रेलर मानते तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रिवील नहीं किया गया जो कि देखने में ग्रेट लगे, बट हाँ देयर इज़ वन थिंग, जो मतलब कि शॉक वेव दिखाई गई इस वाले में, तो वो शॉक मतलब कि वो इनविजिबल फोर्स तो आ ही रही थी बिल्डिंग से, बट उनके साथ साथ कोई लाइक एक पावर भी थी ग्रीन टाइप की जो चल रही थी। सो हो सकता है वो कुछ और हो भाई, मतलब मालूम नहीं, मतलब कि कुछ और भी हो। एंड ये सर्टेन एरिया पे इफेक्ट करती है, जब तूने पिछले ट्रेलर में देखा होगा जो पनिशर है उसको अफेक्ट नहीं की थी, बिकॉज लोगों को लगा था कि वो पनिशर पे अफेक्ट नहीं करे बिकॉज ही इज़ इम्यून टू इट, मतलब कि वो इम्यून नहीं है, बट वो सर्टेन एरिया पे जा रही थी। और जब तूने कैफे सीन भी देखा होगा, मतलब उससे ग्रीन फ्लैश निकल रही थी, तो फोर्स तो इनविजिबल फोर्स तो थी ही, एंड उसके साथ साथ कोई वो पावर है। एंड दैट्स इट, दैट्स इनक्लूड माई वीडियो, एंड आई गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब लाइक कर देना, बाय बाय।